ये उत्तर प्रदेश है, पूरा कायाकल्प करने की जरूरत है। हम पुलिस थाने को सच्चे अर्थ में पुलिस थाना बनाना चाहते हैं। लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, ये पक्का है। अरे माँ गंगा ने भेजा है तो कुछ दमदम के साथ भेजा है ना। तार है, उसमें बिजली नहीं होती है। सरकार बनती है बहुमत से, लेकिन चलती है सर्वमत से। बीजेपी का राज किसके सर पर ताज, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा सवाल, और इस पर जी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज लगातार तब तक जारी रहेगी जब तक सीएम का नाम देश के सामने आ नहीं जाता है। जी हां, उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे आए हैं, आज पूरा एक हफ्ता हो गया है पूरा, मगर ये तय नहीं हो पाया कि यूपी का नया सीएम है कौन। साहब, बीजेपी का वनवास तो जनता ने खत्म कर दिया, मगर बीजेपी की महाजीत का चेहरा कौन होगा, कौन यूपी के सीएम की रेस में सबसे आगे होगा, और पीएम मोदी के यूपी विजन को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर दी किसको जाएगी, इसका फैसला थोड़ी देर में होने की उम्मीद है। यूपी में सबसे बड़े फैसले पर जी न्यूज की ये महा कवरेज शुरू हो चुकी है और यूपी के मुख्यमंत्री से जुड़ी हर बड़ी खबर हर एंगल से, हर पहलू से हम आपको तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लखनऊ में अब से कुछ देर बाद बीजेपी विधायक दल की ये बैठक शुरू होने जा रही है। कुछ देर बस हमें इंतजार करना होगा। इस बैठक में इस बात का फैसला होगा कि यूपी का अगला सीएम, अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष है केशव प्रसाद मौर्य, वो दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। बीजेपी के दोनों पर्यवेक्षक, सेंट्रल ऑब्जर्वर्स जो है वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव, वो पहले से ही लखनऊ पहुंच चुके हैं। उधर बीजेपी के सीएम के शपथ ग्रहण का समारोह, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, लगातार वो चल भी रही है। और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कल खबर हमें यह भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री का ताज साहब किसके सर पर होगा, इसका पल पल का अपडेट हम आपको बताएंगे। विश्लेषण के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। मैं आपसे उनका तारुफ करवाऊं उससे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देती हूं, क्योंकि कुछ देर में लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की जो बैठक शुरू होने वाली है, उसके लिए वहां तमाम बड़े लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। बैठक में यूपी के सीएम के नाम पर ऐलान होना है, ये पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर, बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी यूपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से लखनऊ पहुंच चुके हैं, माफ कीजिएगा, वो पहुंच रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर यह है कि यूपी के दोनों पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव पहले ही दोपहर ही लखनऊ में पहुंच चुके थे। और चौथी बड़ी खबर यह कि अमित शाह ने फोन किया है मनोज सिन्हा को, जो कि फ्रंट रनर है, उनको फोन करके ये कहा है कि आपके नाम पर सीएमशिप को लेकर जो अटकलें लग रही है उसका आप खंडन कीजिए, ये कह दिया गया उनको। और पांचवी बड़ी खबर यह है कि मनोज सिन्हा गाजीपुर से दिल्ली अब लौट रहे हैं। तो चलिए आपसे तारुफ करवा देती हूँ तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रामदत्त त्रिपाठी साहब, जो कि पूरा टाइम हमारे साथ मौजूद थे जब जब इलेक्शंस को लेकर, चुनावों को लेकर चर्चा रही है, और आज जब बड़ा दिन है, एक बार फिर से रामदत्त त्रिपाठी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। 21 साल का अनुभव है यूपी की पल पल की पॉलिटिक्स को समझने और बताने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नुपुर यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि बीजेपी की नेता हैं, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। स्टूडेंट एक्टिविस्ट रही है, बीजेपी की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा रही हैं, वो इलेक्टेड भी थी प्रेसिडेंट के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की। हमारे साथ यहाँ पर राकेश सिन्हा जो है आरएसएस की तरफ से जुड़ेंगे कुछ ही देर में, और प्रेमचंद मिश्रा साहब जो कि कांग्रेस के
स्पोक्सपर्सन है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। NSUI यूथ कांग्रेस बिहार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मोहम्मद अब्बास साहब जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे दो अलग अलग रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद है, ब्रह्म प्रकाश और रविंद्र, दोनों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश, आपके पास आ रही हूँ, क्या जानकारी मिल रही है भाई आज की इस बड़ी खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए मनोज सिन्हा तो आज शाम 7:30-8 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी ये है, आधिकारिक रूप से मैं जानकारी देना चाहूँगा जो पार्टी सोर्सेज से मिली है कि जैसा बताया गया है कि मनोज सिन्हा अब इस रेस में नहीं है, यूपी सीएम पद की रेस में। और दूसरा जो बताया गया है आधिकारिक सोर्सेज से, संगठन के एक बड़े नेता से जो हमारी बात हुई है, जो उत्तर प्रदेश जा रहे थे, लखनऊ जा रहे थे, जाने से पहले कि जो चेहरा होगा, उत्तर प्रदेश का चेहरा होगा, वो दिल्ली से होगा, संगठन से होगा। ये दो चीज़ें खास हैं, इशारा करती हैं कि आखिर जो पहले जिस तरह के तमाम कयास लग रहे थे कि सबसे फ्रंट रनर मनोज सिन्हा है, फ्रंट रनर, तो वो अब पीछे हो गए हैं। कोई ऐसा चेहरा भी हो सकता है जो अचानक अभी चर्चा में नहीं रहा। रूबिका, मतलब ये आधिकारिक तौर पर कह दिया गया है कि वो अब रेस में है ही नहीं, जिसका जिक्र वो कल भी कर रहे थे। रविंद्र, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? देखिए रुका, अब से थोड़ी देर बाद ही जहां पर मैं खड़ा हूं लखनऊ में, और ये मुख्यमंत्री कार्यालय है, यहीं पर विधायकों की बैठक होगी। विधायक यहां पर आना शुरू हो गया है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। थोड़ी देर बाद ही पार्टी के ऑब्जर्वर जो हैं, वेंकैया नायडू या फिर भूपेंद्र यादव, ये भी पहुंचेंगे। और एक बात और बता दूं कि मनोज सिन्हा फिलहाल बनारस में है, जिस फ्लाइट से आना था वो फ्लाइट वहाँ से उड़ी नहीं है। और एक और ख़ास बात इंटरेस्टिंग रही कि केशव प्रसाद मौर्य, ओम माथुर, सुनील बंसल के साथ साथ योगी आदित्यनाथ एक स्पेशल चार्टर फ्लाइट से दिल्ली से आ रहे हैं। आपको याद होगा कि पूरे दिन ये लोग अलग अलग बैठकें करते रहे, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करते रहे, ओम माथुर से मुलाकात करते रहे, लेकिन जब लखनऊ आना की फ्लाइट में अब से थोड़ी देर बाद ही इस लखनऊ पहुंचेंगे और केशव प्रसाद मौर्य के साथ ओम माथुर भी यहां पर आएंगे, जहां पर विधायकों की बैठक होने वाली है। लेकिन बात वही है रूबिका कि एक सवाल जरूर आता है कि क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायकों की पसंद थे या फिर पार्टी आला कमान की? अगर पार्टी आला कमान की पसंद थे तो सिर्फ और सिर्फ विधायकों की राय ली गई, उसी तरह से कहीं ना कहीं, या विधायकों को जानकारी दी गई, उसी तरह से रूबिका। एक और हमारे साथ खास मेहमान है स्वामी प्रसाद मौर्य साहब। स्वामी जी, अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होने वाली है, कौन होगा मुख्यमंत्री अटकलों के बाजारगर में? आपकी नज़र में कौन हो सकता है? देखिए, जहां संसदीय बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय आना है, वहां पर कयासबाजी लगाना उचित नहीं है। कौन चेहरा होगा उसका खुलासा अभी कुछ समय बाद होने जा रहा है, इसलिए हमें उस मौर्य साहब इंतजार करना चाहिए। मौर्य साहब, ये तो 3 दिन से चल रहा है कि विधायकों की बैठक होगी, उसमें तय होगा, संसदीय बोर्ड उस पर मुहर लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कहा जा रहा है कि इन लोगों ने तय कर लिया है और आप लोग को जानकारी दी जाएगी। लेकिन सवाल वही अटकल, क्या राजनाथ सिंह अच्छे होंगे या फिर मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य या फिर कोई और आपकी नज़र में, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य? जो भी आप नाम लिए हैं वो नहीं है, उसमें से भी कोई हो सकता है, कोई नया नाम भी आ सकता है। जो भी आएगा चौंकाने वाला नाम होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य चौंकाने वाला नाम होगा। उनका विधायकों की बैठक है, लेकिन वही बात है कि जिस तरह त्रिवेंद्र सिंह रावत आला कमान की पसंद थे, विधायकों को बताया गया और उन पर मुहर लगी, घोषणा हो गई। उसी तरह से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने फैसला कर लिया है। बाकी पार्टी नेताओं को राय दी जा रही है, उनको बता दिया जा रहा है जो बड़े नेता हैं, और उस जो नाम है उस पर विधायकों से मुहर लगाई जाएगी। घोषणा आज होगी, देर शाम तक होगी या फिर कल होगी, ये भी एक कयास लगाने वाली बात होगी कि आज घोषणा की जा रही है या फिर कल। अच्छा, ये एक और इंटरेस्टिंग पहलू आप बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आज ही इस बात का ऐलान हो जाए, हो सकता है कि ये कल भी टल सकता है। रविंद्र, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे, देखिए बिटवीन द लाइन्स रीड करने की कोशिश की जाए, आपने जितने भी नाम गिनाए उन्होंने बहुत कायदे से सुने और उसके बाद कहा कि इनके अलावा भी कोई और नाम हो सकता है, चौंकाने वाला। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन चलिए, अब खास मेहमान जो हमारे साथ बने हुए हैं उनसे इस पूरे मसले पर बातचीत शुरू करते हैं। नूपुर, सबसे पहले आपके पास क्यों इतना सस्पेंस है, इतना गजब का मैंडेट आपको दिया गया है, फिर क्यों इस चीज को कंफ्यूजन है,
या फिर जानबूझकर सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है? 1 हफ्ता हो गया है। नहीं, ये सस्पेंस की बात नहीं है। देखिए, 1 हफ्ता हुआ है जब से 5 राज्यों के परिणाम, जो चुनाव हुए थे उनके परिणाम निकले। बीच में छुट्टी भी आई, होली का त्योहार भी था, सुकम के अंदर अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट भी हुआ हमारे जवानों के साथ। एक्चुअली देखा जाए तो जो सारे जो प्रदेश हैं जिनके हमने चुनिंदा मुख्यमंत्री के नाम बताए और उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई, एक एक करके हुए हैं। 1 हफ्ते के अंदर चारों प्रदेशों में सरकार जहाँ पे बहुमत है हमारी, वहाँ पे बन के आई है। रही बात आज उत्तराखंड की, तो मैं एक बात बता दूं कि कल विधायक दल की बैठक वहाँ पे भी हुई थी, जो वहाँ के प्रभारी और सह प्रभारी जी ने वहाँ पे अटेंड भी करी थी, और सारे विधायकों को कॉन्फिडेंस में लेके जो डिसीजन हुआ था सबके सामने। आज स्वेरिंग इन सेरेमनी हो चुकी है, शपथ ग्रहण हो चुकी है। रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, उसमें 403 सीटें हैं, और पहली बार कोई राजनीतिक दल इस तरीके का मैंडेट लेके आया है जिसमें 312 केवल हमारी पार्टी के और 325 हमारे साथियों के साथ मिला के हैं। तो इसमें ये बात सोचने की जरूरत है कि अगर अभी विधायक दल की बैठक होनी है, उसमें सबको कॉन्फिडेंस में लेके, क्योंकि यहाँ पे कानूनी व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर एंड विकास का मुद्दा बहुत अहम है और बहुत बड़ा प्रदेश है। यहाँ से हमारे 73 एमपीज भी चुन के आए थे, तो ये चीजें सब अपने दिमाग में रखते हुए सारे विधायकों, विधायक दल का कॉन्फिडेंस रखते हुए नाम अनाउंस होगा। थोड़े पेशेंस की जरूरत है। कल तो वैसे भी शपथ ग्रहण समारोह तो है ही। बिल्कुल, वो तो हम इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन अब ये जो कयासों का दौर लग रहा है, इस पर तो बहुत जल्दी अंकुश लगाया जा सकता है। मणिपुर में आपने इंतजार नहीं किया, ना गोवा के लिए होली नहीं देखी, दिवाली नहीं देखी, बिल्कुल फौरन आपने जो है फैसला कर दिया कि कौन होने वाला है। मैं फर्क बताना चाहती हूँ। तो फिर यहाँ क्यों, किस बात का थोड़ा फर्क है, समझिए। मनोहर पारिकर जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब ये भी समझिए कि पहली मांग ही यही थी जो हमारे सपोर्ट में आए, जितने भी हमारे अलायंस पार्टनर्स सपोर्ट में आए, कि हमें मनोहर पारिकर जी मुख्यमंत्री चाहिए। पहली मांग। हमारा रिजल्ट आपने देखा तो चुनाव परिणाम 11 तारीख को है, 11 की रात को ही ये मांग, 11 के मतलब चुनाव परिणाम चलते हुए ये मांग मतलब बराबर रख दी गई थी सामने कि हमारे लिए मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर साहब ही होने चाहिए। तो फिर वो 12 की तारीख को चले भी गए। जहां तक मणिपुर की बात है तो सॉरी, उसमें भी 3 दिन लगे थे, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम भी कल ही आया है, मतलब के परिणामों के 6 दिन बाद। और वहां पे भी पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, उससे पहले उनका नाम नहीं आया था, वो भी विधायक दल की बैठक के बाद। ठीक है, एक क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड एक है, पार्टी एक है, एक एक करके और एक एक बारी करके सारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने भी हमारे सीनियर लीडरशिप है, वो विधायक दल से डिस्कशन करके जहां पे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा, जो कॉन्फिडेंस की बात होगी, उन्हीं को मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा, और वही स्वेरिंग इन सेरेमनी लेंगे कल। ठीक है, यानी आप ये कह रही हैं कि बड़ा सूबा है भाई, हमें बहुत सोच विचार करके और यहाँ रिस्पॉन्स, देखिए जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी